अक्सर लड़कियों को मैंने देखा है कि उनसे जब पूछा जाए कि आज कौन सी दाल बनी है तो आगे से कहती हैं जी हमने तो पीली दाल बनाई है, काली दाल बनाई है, ग्रीन दाल बनाई है। उनको उनके नाम नहीं आते होते। तो सबसे जो है ना बुरी चीज़, बुरा इम्प्रेशन ये होता है कि जब आपसे कोई कहे कि मसलन कि आपकी शादी हुई है तो आपके इन-लॉज़ में से आपकी मदर इन लॉ आपको कहें जी आज लोबिया की दाल बना दो, आपको पता ही ना हो कि लोबिया क्या होता है, कितनी एम्बैरसिंग मोमेंट होता है वो। तो मैं आपको इस तरह से दालों के नाम बताऊंगी कि कौन कौन सी दालें हैं, इनके क्या क्या नाम हैं। इसके साथ साथ मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप जो है वो इनको लेबल कैसे कर सकते हैं। दालों को जार के ऊपर आप लेबल लगा दें जिससे आपको पता चलता रहे, और जब आप कुछ अरसे तक वो चीज़ यूज़ करोगे तो आपको खुद ही इन तमाम दालों के नाम याद हो जाएंगे। तो चलें जी, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है ये माश की दाल। माश की दाल इस तरह से हल्के क्रीम वाइट कलर की होती है। इस तरह से इसके दाने थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं, लेकिन इस दाल से बड़े होते हैं। ये देखें, ये आप इसको गौर से देख लें। इसको कहते हैं माश की दाल, माश की दाल, ठीक है, आपने ये याद रखना है। ये होगी जी माश की दाल। बाद आ जाती है जी ये साबुत मूंग की दाल। तो ये जो दाल है ये इस तरह से कुछ दिखती है। इसका ग्रीन कलर होता है, साइज़ में बहुत छोटी होती है, इसके दरमियान में एक वाइट सा डॉट होता है जैसे कि लोबिया की दाल पे होता है, इस तरह से होती है। ये देखें ग्रीन, और छोटे छोटे इसके दाने होते हैं। जब इसका छिलका उतर जाता है ना तो ये वाली दाल बन जाती है जिसको सिर्फ हम मूंग की दाल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मूंग की दाल। और इसको जिसके ऊपर छिलका होता है इसको बोलते हैं साबुत मूंग की दाल। ये थोड़ी जल्दी गल जाती है और ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। उसके बाद आ जाती है जी ये मसूर की दाल, जिसको लड़कियां कहती हैं कि हमने तो रेड दाल बनाई है या पीली दाल बनाई है। इसको कहते हैं मसूर की दाल, ठीक है, जिसको कुछ लोग मसर भी बोलते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी इस तरह गोल गोल शेप में होती है, पतली पतली सी। इसको हम कहते हैं मसूर की दाल, सिंपल मसूर। और जैसे कि ये देखें इसके ऊपर छिलका है ना, इसको हम बोलते हैं साबुत मसूर। जैसे कि ये और ये वाली दाल है ना, इसी तरह ये दोनों दालें भी सेम हैं। मतलब कि ये साबुत मसूर की दाल है जिसके ऊपर छिलका होता है इस तरह से। ये देखिए छिलका होता है ब्राउन कलर का। जब इसका छिलका उतर जाता है तो ये वाली दाल बन जाती है ऑरेंज कलर की, ठीक है। ये होती है मसूर की दाल और ये है जी साबुत मसूर की दाल। इसी तरह ये जल्दी गल जाती है और ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी जी। तो ये देखें, ये छिलके वाली, ये छिलके के बगैर, इस तरह से ये छिलके वाली और ये छिलके के बगैर, ठीक है। ये मूंग की दाल होती है, ये मसूर की दाल होती है। ये आपको समझ आ गई होंगी चार दालें। इसके अलावा आपको ये माश की दाल भी समझ आ गई होगी, इसको माश की दाल बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आ जाती है जी चने की दाल। आपने चने तो हर लड़की को पता है, ठीक है, सफ़ेद चने और काले चने होते हैं, वो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी उन काले चनों के अंदर से, मतलब जब उनका छिलका निकल जाता है तो इस तरह से चने की दाल निकल आती है। ये वाली जो दाल होती है ना, गोल गोल थोड़ी बड़ी साइज़ की, चने की तरह लगती होती है, इसको बोलते हैं चने की दाल, ठीक है। अमूमन ये लड़कियों को पता होती है, इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल में बात नहीं कर रही। अब आ जाती हैं ये दोनों दालें, जिसको इस रेड दाल को कहते हैं रेड किडनी बीन्स और इसको वाइट किडनी बीन्स, यानी कि सुर्ख लोबिया और सफ़ेद लोबिया। इसकी पहचान ये है कि ये जो इसकी शेप किडनी की तरह होती है। इसमें ये देखें वाइट सा एक छोटा सा डॉट होता है, किडनी की तरह लगती है। ये होती है लाल लोबिया, इसको कहते हैं, जो लाल रंग होता है। ये इसी तरह का होता है बिल्कुल सेम, लेकिन इसका कलर वाइट होता है और ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं है साइज़ का, लेकिन फिर भी ये इससे थोड़ा सा छोटा होता है और इसको हम सफ़ेद लोबिया कहते हैं। अब जी बात कर लेते हैं चावलों पे। सबसे पहले मेरे पास हैं जी सेला चावल। ये देखें, ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े येलो कलर के होते हैं, मतलब येलोश येलोश, ऐसा लगता है कि ये प्लास्टिक है।
थोड़े शाइनी होते हैं। इसको हम सेला चावल कहते हैं, जो अक्सर बिरयानी में यूज़ होते हैं, इसके साथ साथ ज़र्दे वगैरह में यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं जी ये बासमती राइस। तो ये हम अमूमन जो है ज़्यादातर ये देखिए वाइट कलर के होते हैं, जल्दी गल जाते हैं, बहुत अच्छे से राइस हो जाते हैं जब आप इसको पकाते हैं। ये पुलाव में यूज़ होते हैं, ठीक है। बिरयानी और ज़र्दे में सेला चावल यूज़ होते हैं, ठीक है, जो थोड़े येलो कलर के मैं आपको बता चुकी हूँ वो होते हैं। ये थोड़े वाइट कलर के होते हैं। ये बासमती राइस इसको कहते हैं, बासमती, ठीक है। सेला ये थे, बासमती ये हैं, ठीक है। सेला बिरयानी में यूज़ होते हैं, अगेन बता रही हूँ, बासमती पुलाव में यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं जी ये चावल। इसको अक्सर हम आम ज़बान में खीर वाले चावल बोलते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टूटे फूटे, जिसको आप कह लेना, ये बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर के होते हैं और इस तरह से छोटे छोटे टूटे टूटे हुए और मोटे मोटे चावल होते हैं। जो थोड़े इस तरह से टूटे हुए और मोटे चावल होना, उनको हम खीर में यूज़ करते हैं। जब भी हम खीर बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये हल्के से, मतलब इसको भिगो के रखना है आपने कि जब भी खीर बनानी है, और उसके बाद इसको गीले को इस तरह से तोड़ लेना है हाथों की मदद से मसल के, तो फिर ये खीर के अंदर पकते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, इसलिए हम इसको खीर वाले चावल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मेरे पास एक जार है प्लास्टिक का, ठीक है। आप इस किस्म के जार ले सकते हैं नॉर्मल दाल वगैरह डालने के लिए। कांच के जार यूज़ मत कीजिएगा, वो वैसे ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज़ होते हैं, ये आम इस्तेमाल में यूज़ होता है, इसलिए आप इस टाइप के इजीली जार्स मिल जाते हैं, आप ये ले लें अगर आपको दालों के नाम भूल जाते हैं तो। उसके बाद मेरे पास ये टेप है, जिसको सर्जिकल टेप भी कहते हैं। इजीली ये चिपक जाती है, इजीली रिमूव हो जाती है। मैंने इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से मूंग की दाल लिख दिया, मतलब मूंग दाल लिख दिया है। अब इसको कट करके इसको लेबल कर दूंगी इस जार के ऊपर। ये देखिए मैंने इस तरह से मूंग की दाल लिख के इसके ऊपर मैंने लेबल कर दिया है जार के ऊपर। आप इसके अंदर जो है वो मूंग की दाल डाल के तो अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। जब भी आपको पकानी हो, मतलब आपको कहा जाए कि मूंग की दाल बना लो, तो आप ये जार निकालिए और इसमें से दाल बना लीजिए। जब आप कुछ अर्सा तकरीबन 2 वीक्स या 1 मंथ भी इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको इसका नाम परमानेंटली याद हो जाएगा कि ये कौन सी दाल है। लेकिन शुरू में याद रखने के लिए ये लेबलिंग ज़रूरी है, आप इस तरह से लेबल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास नंबर 2 बहुत पसंद आई होगी। बहुत सी लड़कियों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ 3rd क्लास में एक रेसिपी के साथ।